नमस्कार भक्तों, भक्ति दीप माला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जया एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और इसकी व्रत कथा लेकर के आई हूँ, जिसको सुनने मात्र से भूत, प्रेत, पिशाच जैसी नीच योनि में यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है और वैकुंठ में स्थान मिल जाता है। तो भक्तों, श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक अवश्य करें। मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको व्रत का संपूर्ण फल मिल सके और आप भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बने। सनातन धर्म में एकादशी तिथि पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी गई है। इस दिन साधक व्रत और पूजा पाठ द्वारा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माघ माह की दूसरी एकादशी यानी जया एकादशी विशेष महत्व रखती है। ऐसे में आइए आज हम जानेंगे कि जया एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इसे करने से क्या लाभ मिल सकते हैं, इसका शुभ मुहूर्त और इसकी व्रत कथा। तो आइए जानते हैं जया एकादशी का शुभ मुहूर्त। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:49 पर प्रारंभ हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार को किया जाएगा। आइए अब जानते हैं जया एकादशी का महत्व। पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी का महत्व बताया गया है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसे भूत, प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है। आइए अब हम जानते हैं जया एकादशी व्रत से मिलने वाले लाभ के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जया एकादशी का व्रत करने से पापों का अंत भी होता है और भूत, प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं भी नहीं झेलनी पड़ती है। आइए अब हम जानते हैं जया एकादशी व्रत की पूजा विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब विष्णु भगवान को चंदन का लेप, तिल, फल, दीपक और धूप चढ़ाएं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा आदि देकर विदा करने के बाद भोजन ग्रहण करें। तो आइए अब सुनते हैं जया एकादशी की पावन व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के शाप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है।
तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई, जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र भी इन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने देवर्षि नारद के कहने पर माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत किया और उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। यह सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और फिर माल्यवान और पुष्पवती को सम्मान पूर्वक स्वर्ग में पुनः उनका स्थान दिया। भक्तों, यह थी जया एकादशी की पावन व्रत कथा। जिस प्रकार माल्यवान और पुष्पवती को इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ, उसी प्रकार आपको भी इस व्रत का संपूर्ण फल और पुण्य मिले। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।